आज डिस्कस करेंगे ब्रोचिंग प्रोसेस के बारे में। जो ब्रोचिंग प्रोसेस है वो किस तरह से करते हैं और इसके अंदर कौन कौन से हम टूल यूज़ करते हैं। तो जो ब्रोचिंग प्रोसेस है वो हमारी एक तरह की प्रोसेस है जो एग्जिस्टिंग होल्स को अंदर से साफ करने के काम आती है, उनका डाया इंक्रीज करने के काम आती है। तो उसको हम बोरिंग भी बोल सकते हैं, ब्रोचिंग बोरिंग, या कोई स्लॉट कट करने के काम आती है, कीवे कट कर सकते हैं। तो ब्रोचिंग से हम सब कुछ कर सकते हैं। तो हमारे पास दो तरह की ब्रोचिंग होती है। एक तो होती है इंटरनल, इसको हम होल ब्रोचिंग भी बोलते हैं। अगर हम किसी होल को एनलार्ज करना चाहते हैं, उसको रीसाइज करना चाहते हैं, तो हम इंटरनल ब्रोचिंग का यूज़ करते हैं। इससे हम फिनिशिंग के लिए भी, रीसाइज के लिए भी, उसका डाया इंक्रीज करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरी होती है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल के अंदर हमारे पास आता है सरफेस ब्रोचिंग। अगर एक्सटर्नल की बात करेंगे तो किसी सरफेस के ऊपर से हमें कोई मटेरियल रिमूव करना है, कोई कीवे कट करना है, कोई स्लॉट बनाना है, तो वो आता है एक्सटर्नल के अंदर। तो हमारे पास इंटरनल के लिए कौन कौन से टूल होते हैं और एक्सटर्नल के लिए कौन कौन से टूल होते हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं इंटरनल ब्रोचिंग के बारे में। जो इंटरनल और होल ब्रोचिंग है, इसके अंदर हमारे पास दो तरह के टूल होते हैं। एक तो होता है पुल टाइप और एक होता है पुश टाइप ब्रोच। पुल टाइप और पुश टाइप हमारे पास ब्रोच टूल होता है, हम उसको ब्रोच टूल बोलते हैं। जो पुल टाइप है वो लॉन्गर लेंथ में होता है, क्योंकि हम इसको पुल करते हैं। तो जब पुल करते हैं तो उसके ऊपर टेंशन क्रिएट होती है, तो हम इसको लॉन्ग रख सकते हैं, इसकी लाइफ ज़्यादा होती है। और जो पुश टाइप होता है वो इससे छोटा होता है, शॉर्ट रेंज का होता है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर कंप्रेसिव फोर्स लगती है, हम इसको पुश करते हैं, इसको हम पुल करते हैं, तो इसलिए छोटा होता है पुश टाइप। जो इनके टीथ होते हैं वो भी नंबर्स में इसके अंदर ज़्यादा होते हैं और इसके अंदर बहुत कम होते हैं, क्योंकि इसके ऊपर कंप्रेसिव फोर्स लगती है। जो बेंड होने के चांसेस और इसके टूटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं जब हम पुश करते हैं। लेकिन पुल टाइप ब्रोच के अंदर हम इसको पुल करते हैं तो ये लंबा होता है और टीथ भी काफ़ी सारे होते हैं, तो लॉन्गर कट हमें प्रोवाइड करता है पुल टाइप। शॉर्ट कट के लिए हम यूज़ कर सकते हैं पुश टाइप। तो पुल टाइप की बात करते हैं कि उसके अंदर कौन कौन से पार्ट हैं। तो पुल टाइप, जो पुल टाइप हमारा ब्रोच है वो किस तरह का होता है। जो पुल टाइप ब्रोच है उसके अंदर हमारे पास एक पुल एंड होता है, यह है पुल एंड जो हम खींचते हैं, पुल एंड। इसके आगे होती है एक नेक, यह है नेक, जो हमारी कनेक्ट होती है रूट डायमीटर के साथ, ये होता है रूट डाया। ये सारा हमारा होता है शैंक, एक तरह का शैंक, जिसको हम होल्ड करते हैं और पुल करते हैं मशीन के अंदर, तो इसको शैंक लेंथ भी आप बोल सकते हैं। रूट डायमीटर तक, रूट डायमीटर से हमारे स्टार्ट होते हैं सारे टीथ। जो हमारे टीथ होते हैं वो थोड़े टेपर साइज में होते हैं, मींस इंक्रीजिंग ऑर्डर में होते हैं पुल टाइप के अंदर और पुश टाइप के अंदर। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर का क्या मतलब है कि जो हमारे टीथ हैं वो बड़े होते चले जाएंगे, इस तरह से हल्के हल्के इंक्रीजिंग होते चले जाएंगे। तो ये इस तरह से हमारा होता है। यहाँ पे जो स्टार्टिंग में टीथ होते हैं हम उनको बोलते हैं कटिंग टीथ, ये होते हैं कटिंग टीथ। कटिंग टीथ या फिर रफिंग टीथ हम इनको बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो इनका फर्स्ट टीथ है, सेकंड टीथ है, जो थर्ड टीथ है, इनके बीच में जो इनकी लंबाई होती है, मीन्स इनका जो या डायामीटर होता है वो एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा होता है। मान लीजिए ये 1 इंच का है पहला, तो ये 2 इंच का होगा, दूसरा ये 3 इंच का होगा, ये 4 इंच का होगा, ये 5 इंच का होगा। मीन्स हर एक जो टीथ है उसके अंदर डिफरेंस बढ़ता चला जाएगा।
तो इसलिए इसको कटिंग टीथ बोलते हैं या रफिंग टीथ बोलते हैं, जो सबसे ज़्यादा कट क्रिएट करते हैं किसी जॉब के ऊपर या अंदर। उसके बाद हमारे होते हैं सेमी फिनिशिंग टीथ, वो भी थोड़े इंक्रीज साइज में होते हैं इस तरह से। लेकिन जो ये हैं, जैसे इनके बीच में, इनको हम बोलते हैं सेमी फिनिशिंग टीथ। सेमी फिनिशिंग मीन्स ये काफ़ी कम मटेरियल को रिमूव करते हैं। अगर हम कंपेयर करें कटिंग टीथ से, तो सेमी फिनिशिंग टीथ बहुत कम मटेरियल को रिमूव करते हैं। इनके बीच में जैसे ये था, ये 1 इंच का था और ये 2 इंच का था, मान लीजिए 3 का था, तो इसके बीच में डिफरेंस कम होता है। जैसे मान लीजिए 1 इंच का है तो ये 1.2 का होगा, ये 1.2 का है दूसरा टीथ तो अगला 1.4 का होगा, ये 1.4 का है तो अगला 1.6 का होगा। तो बहुत ही कम डिफरेंस होता है इनके डायमीटर में या फिर लंबाई में, तो इसलिए इनको सेमी फिनिशिंग टीथ बोला जाता है। ये सेमी फिनिशिंग करते हैं, बहुत कम मटेरियल रिमूव करते हैं। उसके बाद हमारे पास जो तीसरा पोर्शन है वो होता है फिनिशिंग टीथ का। जो ये फिनिशिंग टीथ हैं, इनके अंदर कोई भी वेरिएशन नहीं होती, मीन्स ये सारे लगभग सेम साइज के होते हैं, सारे सेम साइज के होते हैं। इनको बोलते हैं हम फिनिशिंग टीथ। फिनिशिंग ये क्या करते हैं, लास्ट में जब ये पुल होगा एंड इधर की तरफ हमारा टूल जाएगा, कटिंग टीथ कट करेंगे ज़्यादा मटेरियल, सेमी फिनिशिंग कुछ कम करेंगे, और फिनिशिंग क्या करेंगे, जो फिनिशिंग टीथ हैं उस कट को फिनिशिंग प्रोवाइड करेंगे। तो इसलिए इनको फिनिशिंग टीथ बोला जाता है। और इनके टीथ भी लगभग सेम होते हैं डायमीटर या लंबाई में। तो ये हमारे 3 पोर्शन होते हैं टीथ्स के, कटिंग टीथ, सेमी फिनिशिंग टीथ और फिनिशिंग टीथ। टोटल जो लेंथ अगर हम इनकी लेंगे तो हम इसको बोलते हैं सबको यहां तक कटिंग टीथ। जो हमारे कटिंग टीथ हैं उसमें या रफिंग टीथ हैं प्लस सेमी फिनिशिंग टीथ, ये है हमारी कटिंग लेंथ या फिर पूरे कटिंग टीथ। ये है हमारा सिर्फ फिनिशिंग पार्ट लास्ट का। तो कटिंग हमारा ये करेंगे सिर्फ कटिंग और सेमी फिनिशिंग वाले। उसके बाद इसके पीछे यहाँ पे जब ये एंड होता है तो इसको हम रियर पायलट बोलते हैं। रियर पायलट ये इसको बैलेंस रखता है, इसको अलाइनमेंट में रखता है, तो बैलेंस बना के रखता है। ये इसका बैलेंस प्रोवाइड करता है पूरे जो हमारा ब्रोच टूल है। ये जो टीथ है मैंने इसके अंदर बड़े बनाए हैं, लेकिन ये इसी के लगभग सेम होते हैं इस जो रियर पायलट का जो डायमीटर है। तो वैसे दिखाने के लिए हमने इसमें बनाए हैं कि ये वेरिंग क्रॉस सेक्शन के होते हैं। वैसे टीथ इस तरह के इसके ऊपर हम दिखा सकते हैं, हल्के हल्के जैसे यहाँ पे टीथ दिखा सकते हैं कि इस तरह के टीथ होते हैं। तो ये हमने कुछ बिगर साइज ले लिया है दिखाने के लिए कि टीथ किस तरह से मूव करते हैं और वेरी करते हैं साइज के अंदर। तो रियर जो पायलट है वो इसको बैलेंस करता है। उसके बाद इसके पास एक फॉलोवर एंड लगा होता है जो इसको इसके साथ जुड़ा होता है रियर पायलट के, और एक रिट्रीवर लगा होता है। रिट्रीवर उसको हम बोलते हैं। ये क्या काम करते हैं, ये इसको सपोर्ट करते हैं। तो ये सपोर्टिंग मेंबर होते हैं सारे। रियर पायलट बैलेंस करता है, फॉलोअर एंड और रिट्रीवर इसको सपोर्ट करते हैं सारे मैकेनिज्म को। तो जब हम इसको पुल करते हैं तो ये अपना काम करके निकल जाता है। तो इस तरह से पुल टाइप जो ब्रोच है वो काम करता है। पुश टाइप ब्रोच भी बिल्कुल इसी तरह का होता है, लेकिन उसके अंदर जो ये टीथ हैं वो कम लेंथ में होते हैं, तो छोटा होता है वो। तो शॉर्टर लेंथ है तो वो पुश टाइप होता है, उसके आगे पीछे भी पोर्शन थोड़े छोटे लगे होते हैं, तो उसको हम पुश टाइप ब्रोच बोल देते हैं। सेकंड है एक्सटर्नल सरफेस। जो एक्सटर्नल सरफेस है, अगर हम किसी सरफेस से मटेरियल को रिमूव करना चाहते हैं, मान लीजिए कोई सरफेस है
इससे मटेरियल रिमूव करना चाहते हैं, ये कोई वर्क पीस है, तो हमारे पास इस तरह का टूल होता है जिसके टीथ हैं इस तरह से, वो भी वेरी करते रहते हैं, छोटे बड़े इस तरह से वो वेरी करते रहते हैं। जैसे फर्स्ट स्मॉल है, ये थोड़ा उससे बड़ा है, ये उससे बड़ा है, तो जब ये मूव करता है तो ये इससे मटेरियल को रिमूव करता है वर्क पीस से। तो इस तरह का हमारा एक्सटर्नल ब्रोच होता है। उसकी हम देखते हैं कि नोमेनक्लेचर कौन कौन सा है एक्सटर्नल ब्रोच का। तो जो एक्सटर्नल ब्रोच है वो हमारा किस तरह का होता है वो देखते हैं। उसके कौन कौन से पार्ट होते हैं जो यूज होते हैं एक्सटर्नल ब्रोच के अंदर। तो वो जो हमारा होता है वो इस तरह का होता है। जो हमारा टूल है इस तरह का टीथ बना होता है इसमें, तो इस तरह के टीथ होते हैं। ये होता है रैक एंगल, इसको हम बोलते हैं रैक एंगल। रैक एंगल किस काम आता है? चिप को फ्लो करने के। जो चिप यहाँ से आएगा और यहाँ से फ्लो करके निकल जाएगा, तो सबके अंदर रैक एंगल प्रोवाइड किया गया है। और इस पार्ट को यहाँ से यहाँ तक हम बोलते हैं डेप्थ। जो हमने डेप्थ दी है, इसकी हाइट जो टीथ की है उसको हम डेप्थ बोलते हैं। ये होती है लैंड। लैंड क्या काम करती है? लैंड सपोर्ट करती है इन कटिंग एजेस को। तो लैंड इस पार्ट को बोलते हैं जो कटिंग एजेस को सपोर्ट करती है। इसको बोलते हैं, जो ये एंगल बनेगा इसको बोलते हैं क्लियरेंस एंगल। क्लियरेंस एंगल क्या काम करता है? क्लियरेंस एंगल फ्रिक्शन से बचाता है जब टूल वर्क पीस के ऊपर मूव करता है। तो ये चीज उसके सपोर्ट में उससे रब नहीं होती, तो फिर सिर्फ ये पॉइंट उसके कांटेक्ट में आता है, तो इसको क्लियरेंस एंगल बोलते हैं। और इस कटिंग एज से इस कटिंग एज तक के बीच के डिस्टेंस को हम बोलते हैं पिच, कि कितना दूर है पहला कटिंग एज दूसरे कटिंग एज से। और इसको बोलते हैं, जो ये रेडियस हमने प्रोवाइड किया है इसको गुलेट रेडियस भी बोलते हैं। ये रेडियस किस लिए होता है? जब चिप बनता है तो वो इसके अंदर से ट्रेवल कर सके और बाहर जा सके, कर्ल होके बाहर जाए, तो इसको इसलिए गुलेट रेडियस भी बोला जाता है। तो ये सारे इसके मेन एंगल्स होते हैं एक्सटर्नल ब्रोच के। तो इस तरह से इस टूल की हेल्प से हम किसी भी वर्क पीस से मटेरियल रिमूव कर सकते हैं। जब ये जाएगा तो इसके जो टीथ हैं वो मटेरियल को रिमूव करेंगे। ये भी इंक्रीजिंग साइज में होते हैं, ये छोटा, ये थोड़ा बिग और ये उससे बिग। तो इस तरह से काम करता है। एक और हमारे पास ब्रोच होता है, उसको बोलते हैं हम प्रोग्रेसिव ब्रोच। प्रोग्रेसिव ब्रोच मतलब उसके अंदर जो टीथ होते हैं वो प्रोग्रेसिव मैनर में होते हैं। मान लीजिए हमारे पास इस तरह का कोई ब्रोच टूल है, ये कोई टूल है, इसके अंदर जो टीथ होंगे वो इस तरह से होंगे, जैसे पहला छोटा, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये सारे बिगर साइज में इंक्रीजिंग टीथ में होंगे। जैसे छोटा है, ये उससे बड़ा है, ये उससे बड़ा है और ये उससे बड़ा है। जब किसी वर्क पीस पे हम इस टूल को चलाएंगे तो क्या करेंगे? तो ये फर्स्ट टीथ पहले रिमूव करेगा मटेरियल, फिर ये करेगा, फिर ये करेगा, ये करेगा। तो इस तरह से इसको प्रोग्रेसिव ब्रोच हम बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर प्रोग्रेसिव टीथ होते हैं, छोटा बड़ा बड़ा बड़ा, तो ये प्रोग्रेसिवली मटेरियल को रिमूव करता है। तो ये भी टूल हम यूज करते हैं ब्रोचिंग के लिए। तो ये थे सारे ब्रोचिंग के टूल जो हम यूज करते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल ब्रोचिंग के लिए। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल लर्न एंड ग्रो पे मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।